संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा जारी है। बीजेपी नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है, तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। सर, राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। पहला सुनता हूं कि आज उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बार बार लगता है कि फिर होमवर्क नहीं किए। कल भी वही हाल था। तो सर, उसका जवाब तो उन्हें दे दिया। लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा, संघ पर आप कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। वैसे उनके परिवार में संघ को गाली पढ़ने की एक परंपरा है। वो नेहरू जी के समय से है, इंदिरा जी के समय से है, राजीव गांधी के समय से है, अब आप ही पढ़ गए हैं। मैं प्रियंका जी को कहूंगा, इससे कृपा करके थोड़ा दूर रहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जनता इनको विश्वास नहीं करती। अगर जनता ने विश्वास किया सर, 50 साल इन्होंने भारत में राज किया था और लगभग 15-20 साल अलॉन्ग विद अलायंस। अब जनता ने इनको देख लिया, जनता ने इनको झेल लिया, जनता ने बर्दाश्त कर लिया। अब जनता आपको नमस्ते करती है, तो आप सोचिए जनता आपको नमस्ते क्यों कर रही है। आप सबसे पहले सीजेआई को उस पैनल में इंक्लूड करिए जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज पर जो लॉ आया 45 दिन में डिलीट होगा, उसको खत्म करिए। और चौथा, जो लॉ आपने बनाया कि इम्यूनिटी रहेगी, उसको समाप्त करिए। और राहुल गांधी जी ने एक बात बिल्कुल कही कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर उसको लगता है कि वो बच जाएगा इस लॉ से, हम आएंगे और हम रेट्रोस्पेक्टिवली इस लॉ को चेंज करेंगे और आपको भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता, खास तौर पर राहुल जी, जब तक इस बात को समझेंगे नहीं कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, उनका जनादेश चोरी हो चुका है भाई। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। और जब तक ये बहानेबाजी बनाते रहेंगे और ये आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कारण क्या है कि एक के बाद ये चुनाव हार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में जनता बार बार इनको नकार रही है। कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं, कभी वोट को चुराने वाले सत्ता पक्ष को ये मान लेते हैं। विश्वास इनका किसी संस्था पे बचा नहीं है। जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, उस पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है। राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया। और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती। ये मुद्दे वर्तमान के हैं। घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में कितना बीजेपी उछल रही थी। वाइस चांसलर कौन अपॉइंट हो रहे हैं और वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो आरक्षण छीना जा रहा है आपका, महंगाई बढ़ाई जा रही है, रुपया कहां पहुंच रहा है बताइए आप। एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। जहां बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया और यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर्स आखिरकार कौन थे। वहीं एसआईआर के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए और इसमें भी लगभग 3.5 मतदाताओं के दोनों वोटर आईडी कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है
जहां बीएलओ को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। एसआईआर के माध्यम से बहुत लोगों का वोट का अधिकार बिहार के अंदर छीना गया और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस तरह का जो बताया जा रहा है, हमें लगता है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां बहुत लोगों के वोट काटे जाएंगे और जिसमें बहुतायत वोट जो है दलितों के और मुसलमानों के होंगे। न्याय प्रक्रिया में स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम प्रणाली न्याय संगत है, तर्क संगत है, वैज्ञानिक है, पर अपने 95 हारों की कुंठा, हताशा, निराशा के कारण अपने पाप कर्मों पर समीक्षा करने की बजाय, आत्मचिंतन करने की बजाय हार का ठीकरा ईवीएम व चुनाव आयोग पर फोड़ने की पुरानी आदत राहुल गांधी को पड़ चुकी है। सिर्फ एलओपी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं इसलिए खारिज कर दिया जाए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। सबसे पहले हम चुनाव आयोग के पास गए थे दस्तावेजों की संकीर्ण दायरे को लेकर के। चुनाव आयोग ने तो हठधर्मिता दिखाई। अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें रिलीफ ना मिलता तो और कितना हाहाकार मचता ये सोचिए। और जब चुनाव आयोग से सवाल हों और जवाब देने के लिए दर्जन भर मंत्री आ जाए, इस सरकार के प्रवक्ता आ जाए, तब तो पता चलता है बेखुदी बेसबब नहीं गाले। जब चुनाव आयोग उनको बुलाता है, जब आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अगर आपने ये आरोप लगाए 7 दिन में इसके सबूत दीजिए, तो आज तक कभी नहीं दिया। तो इससे साफ है कि जो पहले आरोप बाहर लगा रहे थे देश को गुमराह कर अपनी हार का ठीकरा जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए, चाहे वो बिहार का परिणाम आया हो बीजेपी एनडीए के पक्ष में या लगातार और राज्यों में महाराष्ट्र रहा हो, हरियाणा रहा हो, तो वो केवल लोगों में भ्रम पैदा करके चुनाव आयोग को आरोपित कर रहे हैं। प्रकार का कोई दबाव आने का विषय नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन सब संवैधानिक व्यवस्थाओं को जिस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए पारदर्शी, उसी प्रकार से बनाई जाती है। उनके समय के हिसाब से नहीं है कि जैसे मर्जी किसी भी संस्था को बनाया उसको तोड़ मरोड़ करते रहे और उसके बाद उनके साथ साठगांठ करते रहे। यहाँ सब चीजें संवैधानिक व्यवस्थाएं, पारदर्शिता है, सब इतना ओपन सिस्टम है, इतना तो कभी कांग्रेस के शासन में आज तक कभी देखने को मिला ही नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से लोगों को बताया जाता है, उनकी जानकारी में होता है, प्री इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस नाते से सब संस्थाएं बनाई जाती हैं। किसी संस्था का कोई दुरुपयोग करने का तो विषय ही नहीं है। उसका ठीक से जो काम है वो करें, इतनी अपेक्षा होती है।